स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो है अपनी ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हमने जो पढ़ा है, दो टाइप के चेंज से हमने स्टार्ट किया था। इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारे आसपास में जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो चेंज कैसे होती हैं, दो टाइप के चेंजेस बताए थे, फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज में क्या आएगा कि जो शुगर है, फॉर एग्जांपल शुगर को जब हम पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं, वी डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी है उस शुगर की वो तो वही रहेगी। शुगर पहले भी मीठी थी और अभी भी मीठी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बना है, तो वो क्या हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फिज़िकल चेंज। सिमिलरली सॉल्ट के साथ भी वही है, अगर आप स्टोन डाल रहे हैं तब भी वही रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है, फिज़िकल चेंज क्या है, मतलब जो भी सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बाद में चेंज नहीं करता है किसी चीज़ के साथ मिक्स होने के बाद भी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज। अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ चेंज की, दैट इज़ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या है, जिसमें जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो पहले होता है वो बाद में वैसा नहीं होता है, बाद में वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, कोल इज़ इक्वल्स टू ऐश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल को जब आप जलाते हो, ठीक है, जब आप कोयले को जलाते हो, आप आग सेकते हो, तो क्या होता है, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू ऐश, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है वो रिलीज़ होती है। अब ऐश को दोबारा से जला के उससे आग नहीं सेक सकते हो, तो क्या हुआ, कोल की प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। कोल इज इक्वल्स टू ऐश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी प्रॉपर्टी पहले की तरह नहीं रही, तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज। सिमिलरली कैंडल, कैंडल को आप बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, जो उसकी वैक्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कैंडल पहले की तरह तो नहीं रही, है ना, वो चेंज हो गई, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली, वो कन्वर्ट हो गई वैक्स से, सॉलिड से एकदम गैस में हो गई, तो क्या हुआ, वो हुआ केमिकल चेंज। अब रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं या नील भी ले सकते हो सिमिलरली, कि जो रस्टिंग हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज है। नेल जो है वो हार्ड है और जो रस्टिंग, जो रस्ट उसके ऊपर लगती है वो सॉफ्ट होती है, तो प्रॉपर्टीज़ दोनों की चेंज हुई, ठीक है। और आप अपने घर पे ही ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में डेली दूध पीते हैं, दूध से बनी कितनी चीज़ें खाते हैं, जैसे घी हो गया, है ना, पनीर हो गया, दैट इज़ चीज़ हो गया, या कर्ड हो गई, तो वो क्या है, वो मिल्क का ही कन्वर्जन है, मिल्क के अंदर ही रिएक्शन होता है, तभी वो दूसरी प्रॉपर्टी अपनी चेंज करता है, और वो केमिकल चेंज हुआ ना, जब मिल्क से घी बन जाता है या पनीर बन जाता है, तो वो प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई, है ना। सिमिलरली फिजिकल चेंज में क्या है, अगर लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या है, लिक्विड तो लिक्विड ही है ना, लिक्विड जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी उसकी वही रहेगी, लेकिन बस वो सॉलिडिफाइड हुआ है, तो वो जो है वो फिजिकल चेंज है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज। अभी सिमिलरली देखो, कोविड की सिचुएशन है, ठीक है, तो कोविड की सिचुएशन के लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं ना, तो वो कैसे बन रही है, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं, चाहे वो खाने से लेकर, चाहे हमारी मेडिसिन हो, हमारे हर चीज़ में जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन होता है, या तो केमिकल या तो फिजिकल चेंज होता है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था। मैंने अब आपको इसके बाद जो थोड़ा सा बुक के बाहर कंटेंट है, ये बुक में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन एवरीबॉडी। सपोज आप देखो, सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब सब्सटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। बेटा ये सब ने जो है आपने नोट्स में लिखना है कि सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल क्या होते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं पानी में, ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं,
या जब एक सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है और जब वो सॉल्यूशन बनाता है, तब हम उसको सोल्यूबल कहते हैं उस सब्सटेंस को, ठीक है। और इनसोल्यूबल तब होता है जब सपोज अगर हम कोई सीमेंट या फिर सैंड के पेबल्स, है ना, या कुछ ऐसा हम हार्ड चीज़ मिक्स करते हैं जो सोल्यूबल नहीं होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। फॉर इंस्टेंस देखिए, अब एक और नया बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनसॉल्युबिलिटी के अंदर ही, दैट इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट्स। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन समझेंगे। आप एक तरफ लिखेंगे, आप एक तरफ जैसे आपने लिया है लेड नाइट्रेट, क्या लिया है आपने, लेड नाइट्रेट, ठीक है, और एक तरफ आपने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट जो है उसका सोल्यूशन बनाएंगे हम, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड का भी जो हम अलग बीकर में सोल्यूशन बनाएंगे, हम उसमें पानी ऐड करके, वाटर ऐड करके उसका सोल्यूशन बनाएंगे अलग अलग बीकर पर, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट का बन जाएगा लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, और पोटेशियम आयोडाइड का बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ये दोनों जो हैं वो देखने में ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। जब हम इनको अलग अलग रखते हैं तो ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो सडन चेंज आ जाएगा उसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो लिक्विड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और येलो कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, येलो कलर, ठीक है। वो येलो कलर का हो जाएगा और थोड़ा सा इकट्ठा होने लगेगा, और वो क्या बनाएगा, छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके, आर यू गाइज गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये मैंने आपको बताया है, दिस इज़ नॉट गिवन इन द बुक, ओके, तो प्लीज़ यू हैव टू नोट इट डाउन, ओके। अब इसके बाद जो है, ये हमने एक्टिविटी डिस्कस करी थी कि जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को एक फ्लास्क में डालते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं, तो क्या होगा, उसमें जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद जो ये जिंक ग्रैनुअल्स हैं, ये जो है वो स्टीम छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एक स्टीम सी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो हमने एक्टिविटीज़ करी, हम इनसे क्या समझते हैं, इनसे हम ये समझते हैं, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, जब चेंज हो जाएगा, किसमें, स्टेट में चेंज आएगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये स्टेट में चेंज हो गया, अगर ये हुआ तो भी, मतलब ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं। अगर तो चेंज हुआ स्टेट में, साथ में चेंज हुआ कलर में भी, और क्या हुआ, गैस भी इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। अब हमने इसके बाद पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस। अब हमने डिस्कस किया था मैग्नीशियम रिबन वाला, कि कैसे जो है वो मैग्नीशियम रिबन को जो हम बर्न करते हैं तो वो वाइट कलर का हो जाता है। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्नर में बर्न करते हैं तो वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो है, अब जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ये अलग अलग थे पहले, बाद में क्या बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पहले क्या हुए, ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, तो हम इनको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और जो उसके बाद रिएक्ट करने के बाद जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आपस में दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तब हम इनको कहेंगे रिएक्टेंट्स। और जो ये चीज़ बनाएंगे आफ्टर रिएक्टिंग, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चों, आज हमने जो है, हमने क्या क्या पढ़ा है, चेंजेस, ठीक है, कौन कौन से टाइप के चेंज होते हैं, सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा, और कंडीशंस कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उसको कैसे पता चलेगा, तो वो भी हमें पता चला है, ठीक है। तो गाइस, और उसके बाद हमने करा है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बर्न करके हमने क्या बनाया है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू।